पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने के बाद पूरे देश में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। इन नतीजों में जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो इतने चौंकाने वाले हैं कि जनता से लेकर नेता तक सब बात यही कर रहे हैं कि आखिर ये किसका मैजिक है, किसका जादू है, कौन से मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा गया और किन किन मुद्दों से जनता प्रभावित होकर ये आंकड़े लेकर आई हैं। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इन आंकड़ों से कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं बड़ी खलबली मची है और इंडिया गठबंधन का जो एक नेतृत्व है, इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, उनमें कहीं ना कहीं मायूसी आई है। हालांकि बिहार में जदयू के नेताओं का ये बयान लगातार निकलकर अब सामने आ रहा है कि अगर इस चुनाव में नीतीश कुमार का चेहरा आगे किया जाता, संयोजक के तौर पर उनका चेहरा बढ़ाया जाता, प्रधानमंत्री पद के लिए अगर नीतीश कुमार जी रेस में रहते तो रिजल्ट कुछ और आते। कांग्रेस अपने अलग दावे कर रही है। हालांकि राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम जनादेश को स्वीकार करते हैं, लेकिन अंदर खाने में अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आखिर होने क्या वाला है। देखिए, हम आपको बताते चले कि जैसे ही रुझान आने शुरू हुए वैसे ही तुरंत कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग है उसको तय कर दिया। आने वाले 6 तारीख को इंडिया गठबंधन की दिल्ली में मीटिंग भी है। इस बीच तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, नेता हैं, उनके भी बयान आ रहे हैं। इसी बीच पप्पू यादव, जन अधिकार पार्टी के जो संरक्षक हैं, बिहार में संगठन चलाते हैं, काफ़ी दमखम रखने वाले नेता हैं। हालांकि वो पिछला चुनाव हार गए हैं, विधानसभा का भी चुनाव हार गए हैं, लेकिन सेवा कार्यों में जब पटना में बाढ़ आया था तो देखा आपने कि किस प्रकार से वो सेवा करते नजर आ रहे हैं। कोसी में जब भी कोई लोग समस्या से पीड़ित होते हैं तो वो लगातार सेवा करते हैं। हालांकि अभी हाल में ही पूर्णिया में एक कार्यक्रम के दौरान हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने जब उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने साफ साफ कहा कि इंडिया गठबंधन जो है मजबूती के साथ है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, लेकिन जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो उसके अनुरूप नहीं आए हैं। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। देखिए, कांग्रेस के लोकल नेतृत्व उन्होंने अहंकार में इस चुनाव को हारा। एक तो भूपेश बघेल जी कॉन्फिडेंस बहुत हो गए और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में अहंकार बहुत हो गया। तो आगे भी बना लीजिएगा। जहाँ पर कांग्रेस पूर्णतः कांग्रेस नेतृत्व ने चुनाव लड़ा नीचे से स्तर तक, वहाँ पर चुनाव जीत गए। राजस्थान में यदि पहले से नहीं होता, मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई होती या पहले से गहलोत साहब और उनके बीच झगड़ा नहीं होता पायलट जी के बीच, तो आपको ये देख लीजिए कितने नज़दीक की बात होगी। छत्तीसगढ़ चुनाव हारने का कोई मतलब ही नहीं था। तो अब इस पर तो समीक्षा होगी ही। मेरा सवाल बहुत क्लियर है कि अहंकार को हम सबको छोड़ना होगा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना पड़ेगा। आगे जो 24 का लोकसभा है, अभी से हम लोग को जो जिस सीट पर सांसद जीत सकता है, जहां से सर्वे आता है कि यही सांसद यहां से जीतेंगे, उन्हीं को टिकट दिया जाना चाहिए। मोदी की गारंटी जो है वो 3 राज्यों में कामयाब हो गया, इसके लिए कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए। मोदी की गारंटी? हाँ, मोदी की क्या गारंटी? मोदी जी ने कोई गारंटी नहीं दिया। मोदी तो चुनाव ही नहीं प्रचार करने गए। तो आखिर मोदी का चेहरा भाजपा ने रखा था। भैया, मोदी जी का तो मध्य प्रदेश में चुनाव में ही भाजपा थी ही नहीं। मोदी जी वो तो दूर रख दिया उन्होंने, तो शिवराज चौहान पर चुनाव लड़ा। कैसी बातें आप कर रहे हैं? यहाँ वसुंधरा राजे सिंधिया पर, वसुंधरा राजे जी पर चुनाव लड़े मोदी, और तो मोदी जी पर लड़े ही नहीं। अब देखिए, तेलंगाना में कांग्रेस जीती और कांग्रेस बहुत अच्छा चुनाव लड़ी। ऐसा थोड़ी है कि कांग्रेस निश्चित रूप से चुनाव हारा है, तो हारे हैं तो इस पर समीक्षा की जरूरत भी है। और 2024 में अभी से हम लोग को मजबूती से 3 महीने लग जाने होंगे और उसके बाद जो कैंडिडेट जहां, जो पार्टी जहां मजबूत है उसकी वहां पर कंप्लीट रूप से उसको ले करके उसको उस सीट पर चुनाव लड़ाना चाहिए।
अहंकार को खत्म कर देना चाहिए और बिहार में भी अहंकार को खत्म करना जरूरी है। मैं लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंट में मत आइए कि 75% आरक्षण जातीय जनगणना, ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। हम सबको इकट्ठे मिलकर के चुनाव लड़ना होगा और तभी हम 2024 में शीर्षक दे पाए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।